Good morning, dear student. I, Bola Shankar Singh, your Hindi teacher. Now, I will teach you Hindi grammar. रश। सुप्रभातम, मैं भोला शंकर सिंह आपका हिंदी अध्यापक। मैं आज आपको हिंदी व्याकरण के रस का अध्ययन कराऊंगा और ये हमारा बहुत दिन के बाद ये पहला अध्यापन है, तो हम आशा करते हैं कि आप सकुशल होंगे और अध्ययनरत होंगे। तो चलें हम लोग रस का अध्ययन करें। रस, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि रस में आनंद की प्रतीत होती है, तो काव्य की जैसी परिभाषा है कि आनंद निश्चंदित स्वरूप केशु, तो इन काव्यों में रस की बरसात होती है। तो अब हम समझना चाहते हैं कि रस क्या है। तो रसते आस्वाद्यते इति रस, रस्यते आस्वाद्यते इति रस। आप लोग परिचित होंगे, पहले से ही जो कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं वह पहले से इसे जानते होंगे। रसते आस्वाद्यते इति रस, जिसका रसास्वादन किया जाता है, आनंद लिया जाता है, उसे रस कहते हैं। तो ये परिभाषा जिसका रसास्वादन किया जाता है उसे रस कहते हैं। ये रस की व्युत्पत्ति है। तो रस की सर्वप्रथम परिभाषा जो व्यवस्थित रूप में दिया भरत मुनि ने दिया। भरत मुनि के अनुसार, भरत मुनि नाट्य शास्त्र के प्रवर्तक थे और उन्होंने एक रस की परिभाषा दी जो आज भी सर्वमान्य है। भरत मुनि के अनुसार भावानुभाव संचारी, व्यभिचारी भी कहते हैं इसको, संयोगात रस निष्पत्ति। भाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रस की उत्पत्ति होती है। भाव, अनुभाव एवं संचारी भाव के संयोग से रस की उत्पत्ति होती है, निष्पत्ति होती है। भाव, अनुभाव एवं संचारी भाव के संयोग से रस की उत्पत्ति होती है, निष्पत्ति होती है। जैसा कि भरत मुनि ने कहा है, भावानुभाव संचारी संयोगात, या कहीं कहीं व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति, ऐसा देखने को मिलता है। भाव, अनुभाव एवं संचारी भाव के संयोग से रस की उत्पत्ति होती है। तो रस के अंग, रस के आधार भाव हैं। रस के अंग, तो रस का आधार क्या है? आधार भाव है। रस का आधार भाव है। रस का आधार ये मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं: अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला जो है मुख्य अस्थाई भाव होता है,
अस्थाई भाव, भाव विभाव अनुभाव। विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। तो ये चार रहे, अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। तो अस्थाई भाव जो दर्शक या देखने वाले, सुनने वाले और उसको पढ़ने वाले के हृदय में अस्थायी रूप से उत्पन्न हो जाए, उसको अस्थाई भाव कहते हैं। और विभाव, अनुभाव या संचारी भाव, विभाव, अनुभाव, ये आश्रय, आलंबन, उद्दीपन आदि के भेद से अलग अलग होते हैं। संचारी भाव ये कुछ क्षण के लिए उत्पन्न होते हैं ये भाव और फिर लुप्त हो जाते हैं, जैसे पानी में बुलबुला उत्पन्न होता है और समाप्त हो जाता है। तो जो भाव, अब हम पहला एक एक का अध्ययन करेंगे। तो हम चलते हैं, अब अस्थाई भाव का अध्ययन करते हैं। अस्थाई भाव क्या है? जो भाव मनुष्य के हृदय में सदा अज्ञात दशा में रहते हैं और अनुकूल वातावरण पाने पर वो सहसा जागृत हो जाते हैं, वही अस्थाई भाव कहलाते हैं। अस्थाई भाव वे भाव जो मनुष्य के हृदय में हमेशा शाश्वत, हमेशा रहते हैं तथा अनुकूल परिस्थितियां पाने पर जागृत हो जाते हैं, उन्हें अस्थाई भाव कहते हैं। ये अस्थाई भाव हमारे हृदय में रहते हैं। अनुकूल परिस्थिति जब आती है, योग्य मौसम, भाव, अनुभव, इसको देख करके, चेष्टा और उसके क्रियाकलाप देख करके ये जागृत हो जाते हैं, तो उसे हम अस्थाई भाव कहते हैं। बिना अस्थाई भाव के रस की उत्पत्ति संभव नहीं। तो अस्थाई भाव ही रस का प्रमुख कारण है। तो अब ये अस्थाई भाव हैं तो रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा, विस्मय। रति, हास, शोक, भय और क्रोध, उत्साह, जुगुप्सा, विस्मय और रति, हास, शोक, भय, क्रोध, उत्साह, जुगुप्सा, विस्मय और क्रोध, शोक, और निर्वेद, ये शांत रस का है। निर्वेद और वात्सल्य, वत्सलता, पुत्र प्रेम आदि। 10वां वत्सलता, वात्सल्य, वत्सलता। तो ये हम देखते हैं पुत्र प्रेम आदि होता है। तो ये रति
अस्थाई भाव है श्रृंगार का। हास्य रस का अस्थाई भाव है शोक, करुण रस का अस्थाई भाव है भय, ये भयानक रस का है क्रोध, ये रौद्र का क्रोध है, उत्साह वीर रस का है, जुगुप्सा घृणा ये विभत्स रस का है, विस्मय आश्चर्य, ये विस्मय ये आश्चर्य का स्थायी भाव है आश्चर्य का, और निर्वेद शांत रस का स्थायी भाव है वत्सलता, ये वात्सल्य रस का, पुत्र प्रेम का वात्सल्य रस का स्थायी भाव है, इसे 10वां रस कहते हैं। तो प्रकृति में कटुकसाय तिक्त अम्ल लवण ये 6 रस ही पाए जाते हैं, जबकि प्रकृति में 9 रस पाए जाते हैं। प्रकृति में 6 रस और काव्य में 9 रस पाए जाते हैं। अतः काव्य का जगत प्रकृति के जगत से कहीं ज़्यादा ऊंचा है। और ये हमेशा कटुकसाय तिक्त लवण हमेशा अच्छे नहीं माने जाते, लेकिन काव्य के जो रस होते हैं ये 9 रस 10 रस वे सभी हमेशा आनंद की बरसात करने वाले ही होते हैं। इसलिए काव्य प्रकृति से ऊंचा माना जाता है, जहाँ ब्रह्मानंद सौदक आनंद की प्रतीत होती है। तो ये आज हम रस का अध्ययन कर रहे हैं। तो अब हम देखते हैं स्थायी भाव में रहती हास, शोक, भय, क्रोध, उत्साह, जुगुप्सा, विस्मय, निर्वेद, वत्सलता आदि ये 10 रस के 10 स्थायी भाव हैं। तो हम एक एक का अध्ययन अब करेंगे। रति, स्त्री पुरुष के प्रेम भाव को रति कहते हैं। रति स्त्री पुरुष के प्रेम भाव को रति कहते हैं। रति क्या है? स्त्री पुरुष के प्रेम भाव को रति कहते हैं। हास, आप लोग जानते होंगे किसी वेशभूषा, अंग, चाल चलन इस सब को देख करके, विकार को देख करके यदि उत्फुल्लता कोई हास कहते हैं। वेश भूषा, चाल चलन, विकृतांग आदि को देखकर उत्फुल्लता प्रफुल्लता उत्पन्न होती है। उसे हास कहते हैं। हास किसी की वेशभूषा, चाल चलन, रूप, आकृति, कहना, उसके वचन में जो व्यंग अर्थ आदि हो तो उससे हमें प्रफुल्लता आनंद की जो प्रतीत होती है वही स्थायी भाव हास होता है। अब शोक ये करुण रस का स्थायी भाव है। तो करुण रस कब उत्पन्न होता है? जब कोई इष्ट व्यक्ति, प्रिय व्यक्ति हमेशा के लिए अलग हो जाए, उसकी मृत्यु हो जाए, तो उसे हम कहते हैं कि शोक। इष्ट व्यक्ति के विनाश के कारण मन में जो व्यथा पीड़ा उत्पन्न होती है उसे शोक कहते हैं। शोक इष्ट व्यक्ति जो आपका सबसे प्रिय है उसकी अगर मृत्यु हो जाए, वह हमेशा के लिए अलग हो जाए, तो इस कारण जो व्यथा पीड़ा उत्पन्न होती है उसे हम शोक कहते हैं। और यह करुण रस का अस्थायी भाव है। तो रति, आस और शोक हमने 3 अस्थायी भावों को पढ़ा। अब हम आगे
अन्य अस्थायी भावों को देखते हैं। क्रोध, क्रोध कब उत्पन्न होता है आप लोग जानते होंगे। कोई काम आपका बिगड़ जाए, कोई आपके बने काम को नुकसान कर दे, क्षति पहुंचा दे, तो आपके चेहरे लाल हो जाएंगे, विभिन्न प्रकार के जो कटु शब्द कहने लगेंगे, तो इसे ही हम क्रोध कहते हैं। तो अपना काम बिगड़ने पर अपराधी को दंड देने के लिए, अपना काम बिगड़ने पर अपराधी को दंड देने के लिए जिन मन की ज्ञान उत्पन्न व्याकुलता को मन में उत्पन्न के लिए, मन में उत्पन्न व्याकुलता को क्रोध कहते हैं। क्रोध का अनुभव कब होता है? जब चेहरा लाल हो जाता है, शरीर कांपने लगता है और पूरे जो होता है शरीर में श्वेत पसीना आ जाए, पैर पटकने लगे, दौड़ने लगे, मारने के लिए उद्यत हो जाए, तो उसे हम कहते हैं क्रोध। उत्साह, उत्साह आगे उत्साह जानते हैं, उत्साह वीर रस का स्थायी भाव है। तो किसी वीरोचित दृश्य को देख करके वीरों के अंदर रोमांच हो जाए और मन जो होता है युद्ध इत्यादि करने के लिए प्रवृत्त हो जाए, तो उसे हम कहते हैं उत्साह। दया, दान, वीरता आदि के प्रसंग में उत्तरोत्तर उन्नत होने वाली दया, दान, धर्म, युद्ध आदि के प्रसंग में मन में जब उत्तरोत्तर वृद्धि होती है, तो उसे उत्साह कहते हैं। दया, दान, धर्म, युद्ध आदि के प्रसंग में मन में जब उत्तरोत्तर वृद्धि होती है, मन बढ़ने लगता है, उत्साहित होने लगता है, मन प्रेरित होने लगता है, तो उसे हम उत्साह कहते हैं। तो ये वीर रस का स्थायी भाव है। और वीर रस भी दया वीर, दान वीर, धर्म वीर, युद्ध वीर, ऐसे 4 प्रकार का होता है। हमने 5 अस्थायी भावों को पढ़ा। अब हम 6ठा अस्थायी भाव भय की ओर चलते हैं। भय, भय क्या है? किसी चीज को देख करके डर जाना, अंदर से रोमांच हो जाना, शरीर कांपने लगना, एक अंदर ही अंदर किसी अनिष्ट की आशंका उत्पन्न हो जाए, तो उसे हम भय कहते हैं। प्रबल अनिष्ट करने में समर्थ विषयों को देखकर प्रबल अनिष्ट करने वाले विषयों को देखकर मन में जो व्याकुलता उत्पन्न होती है, मन में जो व्याकुलता उत्पन्न होती है, मन में जो व्याकुलता उत्पन्न होती है, उसे भय कहते हैं। ये भयानक रस का अस्थायी भाव है, भय। और अब आगे जुगुप्सा। जुगुप्सा किसी घृणित चीज को देख करके मन में जो भटकाव उत्पन्न हो जाता है, उसे हम जुगुप्सा कहते हैं। घृणा करने वाली वस्तुओं को देखकर
मन में जो प्रवृत्ति उत्पन्न होती है, मन में जो मनोवृत्ति उत्पन्न होती है, उसे जुगुप्सा कहते हैं। उसे जुगुप्सा कहते हैं। ये आप जानते होंगे, यह बीभत्स रस का स्थायी भाव है। जुगुप्सा पीप, मवाद और विभिन्न प्रकार के मक्खियाँ, भिनभिनाना आदि को देख करके जब मन में घृणा उत्पन्न हो जाता है तो उसी को हम स्थायी भाव को जुगुप्सा कहते हैं। विस्मय, विस्मय का अर्थ होता है आश्चर्य। ये आश्चर्य अलंकार और रस, आश्चर्य किसी असाधारण अलौकिक वस्तु को देखकर, किसी असाधारण एवं अलौकिक वस्तु या व्यक्ति को देखकर जो मनोवृत्ति उत्पन्न होती है उसे विस्मय कहते हैं। होती है उसे विस्मय कहते हैं। विस्मय कहते हैं। विस्मय। और इसके बाद आता है निर्वेद। निर्वेद ये शांत रस का स्थायी भाव है। तो संसार के त्याग को, संसार की असारता को, असारता को या संसार के त्याग को निर्वेद करते हैं। के त्याग को निर्वेद कहते हैं। या शांत रस का स्थायी भाव है। जब संसार की सारी वस्तुएं आपको बिना प्रयोजन का लगने लगे, इसमें कोई तत्व तो ना लगे, समझे संसार असार है, सभी लोग अपने स्वार्थ से ही जुड़े हुए हैं, तो इस प्रकार की जब भावना उत्पन्न हो जाए, थोड़ा ईश्वर की तरफ झुकाव हो जाए, तो उसको निर्वेद कहते हैं। और वत्सलता, वत्सलता ये वात्सल्य रस का स्थायी भाव है। तो पुत्र के, पुत्रादि के प्रति सहज स्नेह को, पुत्रादि के प्रति कृत्रिम नहीं, सहज, सहज नेचुरल प्राकृतिक सहज स्नेह को, प्रेम को वत्सलता कहते हैं। यह वात्सल्य रस का अस्थायी भाव है। सूरदास की रचना के बाद जब ये 10वां रस अस्तित्व में आया और उन्होंने भगवान कृष्ण के बाल लीला यशोदा के प्रेम का जब उन्होंने वर्णन किया, तो एक नया रस वात्सल्य रस आया और वह पुत्रादि के प्रति सहज स्नेह को जो व्यक्त करता है, जिसमें स्थायी भाव उत्पन्न हो जाए, वत्सलता, और उसे कहते हैं वात्सल्य रस। तो ये कुल 10 रस जो आपके कोर्स में है, आपके पाठ्यक्रम में है, मैंने इसको बताया। तो अब आप जो है इसको अच्छी तरह समझ गए होंगे कि रस क्या है और अस्थायी भाव का क्या है। रस और अस्थायी भाव जब आप लोगों ने समझा, तो हम चलते हैं भाव के दूसरे विभाव की ओर। विभाव, विभाव, विभाव क्या है? विशिष्ट भाव। तो जो व्यक्ति
वस्तु परिस्थितियां आदि अस्थायी भाव को जागृत या उद्दीप्त करती हैं। जो व्यक्ति वस्तु परिस्थितियां आदि वस्तु परिस्थितियां आदि को जागृत या उद्दीप्त करती हैं उन्हें विभाव कहते हैं। तो जो व्यक्ति वस्तु परिस्थितियां आदि अस्थायी भावों को जागृत या उद्दीप्त करते हैं विभाव कहते हैं। विभाव दो प्रकार के होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। विभाव दो प्रकार के होते हैं, पहला आलंबन और दूसरा है उद्दीपन। इनको आप अच्छी तरह समझ लें। आलंबन और उद्दीपन ये विभाव के दो भाग हैं। आलंबन जिसका आश्रय लेकर के रस उत्पन्न होता है उसे हम आलंबन कहते हैं। तो अस्थायी भाव जिन व्यक्तियों वस्तुओं का आलंबन लेकर स्वयं प्रकट होता है उसे हम आलंबन कहते हैं। इसके दो भेद हैं, आश्रय और विषय। जिस व्यक्ति के मन में रति आदि भाव उत्पन्न होते हैं उसे आश्रय कहते हैं, और जिस वस्तु या भक्त व्यक्ति के कारण चित्त में रति या अस्थायी भाव उत्पन्न होते हैं उसे विषय कहते हैं। तो जैसे एक वर्णन हम ले लेते हैं कि वीर रस का, मैं सत्य कहता हूँ सखे सुकुमार मत जानो मुझे। तो जब अभिमन्यु मैदान में जाता है तो उसके अंदर युद्ध में सैनिकों को देखकर उनकी ललकार को सुन करके तो वैसे उसके विषय हो जाते हैं, और जो उत्साह उत्पन्न होता है वह आश्रय अर्थात अभिमन्यु के हृदय में उत्पन्न होता है। तो विषय कौन है? सैनिक, वहाँ के नगाड़े, वहाँ की आवाज़, वहाँ के जो होता है कि शत्रुओं की ललकार। लेकिन आश्रय जहाँ पर उत्पन्न होता है वो उसका हृदय है। ये दो प्रकार के होते हैं। दूसरा उद्दीपन है। तो उद्दीपन भाव को उद्दीप्त करने, तीव्र करने वाली चेष्टाएं। पुष्प वाटिका में सीता को देख करके राम के प्रति रतिभाव का वर्णन, राम आश्रय, सीता आलंबन और रति स्थायी भाव, और चारों ओर खिले हुए फूल, वायु, सुंदर चांदनी आदि जो है उद्दीपन का कार्य करते उद्दीपन विभाव हैं। तो इस प्रकार उद्दीपन वे चेष्टाएं हैं, वे क्रियाएं हैं जो रस में के उत्पन्न करने में, तीव्रता लाने में सहायक होती हैं। इस प्रकार ये आज का पाठ बस यहीं तक, शेष अगले दिन